जय शिव गोरख। प्रिय श्रोताओं, एक समय की बात है। राजा भोज अपने महल में अपनी पटरानी के साथ बहुत ही प्यार से बैठे हुए थे। दोनों में चर्चा होने लगी। राजा भोज बोले कि बिना जान पहचान के कहीं कोई सम्मान नहीं होता। पटरानी बोली, राजन, ऐसा नहीं है। हमारे राज्य में, हमारे पिता के राज्य में चाहे कोई कितना भी अनजान हो, सबका सम्मान होता है। राजा भोज हंस पड़े और बोले, रानी ठीक है, देखते हैं। तुम कल अपने घर जाओ, मैं आऊँगा और देखेंगे कि आपके यहाँ कितना सम्मान है। अगले दिन राजा भोज ने अपनी पटरानी को उनके मायके भेज दिया। कुछ दिन के बाद राजा भोज ने परीक्षा लेने के लिए बहुत ही गंदे कपड़े पहन लिए। फटे पुराने मजदूरों से भी फटे हुए पहनकर वे अपने ससुराल चले गए। वहाँ वे बाजार में घूम रहे थे। घूमते हुए उन्हें एक तिलकुटनी यानी तेल बेचने वाली मिली। वह राजमहल की तरफ को जा रही थी। उसके सिर पर तेल से भरा हुआ बर्तन रखा था। राजा भोज ने पूछा, माताजी आप कौन हैं, क्या करती हैं? वह बोली, बेटे मैं तो मजदूरी करती हूँ, तेल बेचती हूँ, इसे बेचकर ही गुजारा करती हूँ। राजा भोज बोले, माताजी मैं भी यहाँ नया नया हूँ, मैं भी किसी को नहीं जानता, आप मुझे अपने यहाँ नौकर रख लो। वह हंसकर बोली, बेटे मैं किसे नौकर रखूँ, सुबह से शाम तक जो तेल बिकता है उससे ही अपना गुजारा करती हूँ। राजा भोज बोले, हे माताजी मुझे तो केवल भोजन चाहिए, इसके अलावा और कुछ मजदूरी नहीं चाहती। वह बड़ी खुश हुई। उसने सोचा फ्री का नौकर मिल रहा है। वह बोली, बेटे तेरा क्या नाम है? उसने राजा भोज बोले कि हे माताजी मेरा नाम है रूढ़ा, क्योंकि गरीब आदमियों के जो बहुत ही गिरे हुए तबके में होते हैं वे नाम भी इसी प्रकार के छोटे मोटे ऐसे ही रखते हैं। तो वे उसी हिसाब से राजा भोज ने उसे अपना नाम बताया रूढ़ा, और उसके तेल का बर्तन अपने सिर पर रखकर चल दिया। आगे आगे तिलकुटनी चली, पीछे पीछे राजा भोज। चलते चलते वे राजमहल में चले गए। ऊपर गए तो वहाँ राजा भोज की पटरानी थी। उसने कहा, दादी आज तो बहुत दिनों में मिली हूँ मैं तुझे, और आज मुझे कुछ ऐसा तेल देना जो कि बहुत ही खूबसूरत हो और जिसकी सुगंध दूर तक जाए। वह बोली, ठीक है बेटी, ऐसा ही तेल दूँगी। और उसे कहा, रूढ़े इस बर्तन को नीचे उतार दे। उसने वह नीचे रख दिया। पटरानी बोली, वहाँ सूखा लकड़ पड़ा है बाहर, चल वहाँ जाकर बैठ जा। वह वहाँ जाकर बैठ गए और तिलकुटनी राजा भोज की पटरानी को तेल देने लगी। तो राजा भोज ने अपनी जेब से चौक निकाली कुछ लिखने के लिए, और उस सूखे लकड़ पर राजा भोज ने एक दोहा लिख दिया। लिखकर बैठे रहे। जब तिलकुटनी ने कहा, रूढ़िया चल उठा बर्तन, तो उसने बर्तन उठाया, सिर पर रखा और महल से नीचे आकर बोले कि माताजी तुम तो एक ही घर में ही इतनी देर लगाती हो, ऐसी नौकरी मेरे बस की करनी नहीं, ये ले अपना तेल। और मैं चला। राजा भोज चले गए और अगले दिन शाही वस्त्रों में अपने राजशाही ठाट बाट से अपनी ससुराल आए। वहाँ आते ही अब जब ऊपर भोजन के लिए गए तो अपनी पटरानी से बोले कि रानी जी, हाँ महाराज क्या हो, चलो तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, पता नहीं तुमने देखी है या नहीं। और वह ले गए उस सूखे लकड़ के पास, जो सूखा बड़ा लकड़ पड़ा था। उस पर बोले कि यहाँ कुछ लिखा हुआ है, पढ़ा था तूने? वह बोली, नहीं तो क्या था, कि देख पढ़कर। उसने देखा, वहाँ लिखा था,
कि जान बिना कान नहीं कहनु रूढ़ा, और राजा भोज को सुक्का लकड़ तिल कुटने को मूढ़ा। अब रानी ने इतना पढ़ते ही उसकी तो शर्म से गर्दन नीचे झुक गई। राजा हंसे और अगले दिन अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आ गए और घर आकर पूछा कि देखो, जो बड़ों बड़ों ने कहा है वे कभी गलत नहीं होता। अनजान आदमी के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है जैसा तुमने मेरे साथ किया था। वह शर्म से कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो मेरे श्रोताओं, इस कहानी का मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि जानकार का तो सम्मान सब करते ही हैं, लेकिन अगर कोई बुजुर्ग, कोई बीमार, कोई ऐसा है आदमी या कोई औरत आपको कहीं दिखाई दे तो उसकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ो। यही है हमारा हिंदुत्व। इसे ही कहते हैं हमारी संस्कृति कहती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। जय हिंद, जय शिव गोरख, धन्यवाद।